गुरुदेव, हमारी परचून की दुकान है। क्या कुछ पुस्तकें हम अपने काउंटर पर निःशुल्क बांटने के लिए रख सकते हैं? इससे कोई दोष तो नहीं लगेगा? नीतू सिंह, प्रयागराज। ये गणपति सूत्रम के बारे में पूछ रहे हैं जी। रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का अच्छा साहित्य वितरित करते हुए देखा है, और बहुत बार मैंने ये भी देखा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे, लगभग 30-35 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिन डिपार्टमेंट्स में छोटे मोटे काम किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन या लाभ, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो रिश्वत दिए बिना नहीं होते थे, तो वहाँ हमने उस समय जो भी हम कर सकते थे, किसी कोई अगर लगता था कि ये सिख समुदाय से है तो उनको जपूजी साहिब, कोई लगता था ये पंजाबी हिंदू उस तरह के हैं तो उनको कोई दुर्गा जी की कोई स्तुति, या कोई छोटे गुटके आते थे बड़े सुंदर छपे छपाए, पहाड़गंज में मिलते थे, 10-15 रुपये की कीमत के उस समय आया करते थे, बड़े सुंदर छपे हुए। वो बहुत लोगों को सिर्फ देने भर से बहुत सारे काम सिद्ध हुए। आप रिश्वत जैसे एक अनैतिक बोझ से भी बचे, और दूसरे आदमी की एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है जैसे आप उसको कोई पुस्तक या इस तरह के परमात्मा से रिलेटेड कोई चीज़ देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था ना कि एक बैंक वालों से हमारी सब मित्रता हो गई, वो सिर्फ पासबुक को सूंघ कर ही कि उसमें कपूर की जो खुशबू थी। तो ये कोई भी जो धार्मिक साहित्य है, जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक बातें हैं, जब उसे किसी को आप देते हैं तो आप बहुत बड़ा आपका एक व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन उस आदमी के सामने पहुंचता है। आपके विचारों के बारे में, आपके जीवन के बारे में उसको प्रतिबिंब दिखाई देता है कि ये व्यक्ति परमात्मा को ही साथ लेकर आया है, और इसे ये मान करके करें कि वो कुछ भी नहीं करेगा, ये मानकर करें, और आप देखेंगे कि वो सब कुछ करने लगेगा। तो आप बांट सकते हैं, अपने काउंटर पर रखिए, कहीं भी रखिए, किसी को दीजिए। दीपावली आ रही है, त्योहारों के समय है, अपने त्योहार के डब्बे में जो भी लोगों के गिफ्ट भेजिए उसमें पुस्तक डालकर भेजिए। है तो परमात्मा का ही नाम ना, सबसे पहले तो गणेश जी को प्रणाम करेगा, अंदर कभी खोलेगा, देखेगा, कुछ करेगा तो उसका जीवन बेहतर होगा। और जितनी बार भी इस पुस्तक को देखेगा, देखिए आपने 1 किलो मिठाई दी, आज खाई, कल के बाद आपका कोई ख्याल नहीं रह जाने वाला है। आज आपने उसको 10,000 रुपये किलो की कोई चीज़ दी, वो भी याद नहीं रह जाने वाली है। कोई बहुत महंगा वस्त्र दिया, साल 2 साल में वो फट के बेकार हो जाने वाला है। जूता, चप्पल, पर्स, सैंडल, परफ्यूम जो भी आपने दिया उसकी एक अवधि है, लेकिन पुस्तक जब तक, जितने समय तक उस आदमी के काउंटर पर, उसके घर में, उसके दिमाग में, उसके हाथ में कहीं दिखेगी, उतनी ही बार भगवान गणेश के साथ साथ उसको आपका भी ख्याल आएगा, आपकी भी स्मृति उसके साथ जुड़ेगी। हमारी स्मृति के जो पटल हैं वो बहुत तरह के वर्तुलों से जुड़े होते हैं, सुगंध से, स्मृति से, स्पर्श से, कालखंड से, घटनाओं से, गणनाओं से, उन त्योहारों से, उन चीज़ों से हमारी स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। तो जितनी बार वो उस पुस्तक को देखेगा उतनी बार आपको भी देखेगा, यानी कि भगवान का नाम लेने के साथ साथ वो आपका भी नाम लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपके कौन से काम किस तरह से सिद्ध होने लगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, और भी बहुत सारा धार्मिक साहित्य है जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन गणपति इसमें शीर्ष है, इसलिए अगर आप गणपति की पुस्तक को ऐसे कहीं देना चाहें तो कर सकते हैं। कोई अच्छा विचार है और इसमें कोई दोष नहीं है, लाभ ही होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज